Hello guys, welcome to Medicastro. I am Prince Jen. Today we will discuss epiboloic foramina. Guys, epiboloic foramina बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ये एक ओपनिंग है. किसके बीच में ओपनिंग प्रेजेंट है? ये लेसर सेक और ग्रेटर सेक. तो ये क्या करता है? बेसिकली इस ओपनिंग के थ्रू लेसर सेक जो है ग्रेटर सेक के साथ कम्युनिकेशन कर पाता है. जो भी लेसर सेक का कंटेंट है वो ग्रेटर सेक में इंटर हो सकता है और ग्रेटर सेक का कंटेंट लेसर सेक में इंटर हो सकता है अगर इस ओपनिंग की थ्रू. सो इट इज़ अ ओपनिंग ऑफ अबाउट 3 सेंटीमीटर थ्रू विच लेसर सेक कम्युनिकेट विद द ग्रेटर सेक. अब ये epiboloic foramina हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिको एनाटॉमी से जुड़ी हुई है, जो कि अब आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंटरनल हर्निया एंड इट इज़ अ पोटेंशियल साइट ऑफ इंटरनल हर्निया और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. अगर कोई इन्फेक्शन है लेसर सेक में तो ग्रेटर सेक में इसी फोरामेन के थ्रू जा सकता है. तो इसलिए हमें इसको समझना इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम इसकी बाउंड्रीज समझेंगे कि इसके आसपास क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. गाइस देखिए, मैंने ये epiboloic फोरामेनास की बाउंड्रीज है. इसी टाइप का हमें डायग्राम फॉर्म करना है जिससे कि हमें समझ में आएगा कि epiboloic फोरामेना के सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. तो चलिए ड्रॉ करते हैं. सबसे एंटीरियर में आपको epiboloic फोरामेन के एंटीरियर में आपको क्या दिखेगा? लेसर ओमेंटम. क्यों है लेसर ओमेंटम? क्योंकि लेसर ओमेंटम के जस्ट पीछे ही epiboloic फोरामेना प्रेजेंट है. जब आप अगर एंटीरियर साइड से देखेंगे तो सबसे आपको एब्डोमेन में सबसे एंटीरियरली क्या स्ट्रक्चर दिखेगा? लेसर ओमेंटम. लेसर ओमेंटम को अगर हम डायसेक्ट करेंगे तो उसके पीछे हमें epiboloic फोरामेन मिलेगा. तो अगर epiboloic फोरामेन के एंटीरियर में हम बात करें तो क्या है? लेसर ओमेंटम. चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायरेक्शन व्यू भी मार्क कर दें कि हमें क्या क्या रखना है डायरेक्शन. देखिए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इसी डायरेक्शन में हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे. तो एंटीरियर लेसर ओमेंटम है. अब लेसर ओमेंटम में बहुत सारे डक्ट, आर्टरीज और वेन्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो हम उसको फॉर्म करते हैं. तो सबसे एंटीरियरली गाइस यहाँ पर आपको बाइल डक्ट देखने को मिलती है. सबसे एंटीरियरली बाइल डक्ट एंड वन मोर स्ट्रक्चर, आर्टरी. कौन सी आर्टरी? प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी. ये बाइल डक्ट एंड आर्टरी यहाँ प्रेजेंट है. हम एक चीज़ और मिस कर रहे हैं. किस चीज़ को? वेन. सो ये एक पोर्टल ट्रायड के स्ट्रक्चर्स है. तो कौन सी वेन? पोर्टल वेन. यहाँ पर पोर्टल वेन भी प्रेजेंट होगी. तो हमने क्या देखा? epiboloic फोरामेन के फ्रंट में 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, बाइल डक्ट, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन प्रेजेंट. epiboloic फोरामेन के जस्ट बिहाइंड हमें इंफीरियर वेना केवा और T12 वर्टिब्रा हमें देखने को मिलती है. सबसे पहले हम वर्टिब्रा ड्रॉ कर देते. तो ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा T11, T12 एंड T12 के नीचे क्या होगा? L1 सेगमेंट. तो epiboloic फिनोमिना जस्ट फ्रंट ऑफ द T12 वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है. ठीक है. T12 वर्टिब्रा और epiboloic फोरामेन के बीच में हमें इंफीरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना केवा. मैंने जो ड्रॉ कर रहा हूं ये है राइट सुप्रारिनल ग्लैंड, जस्ट प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द इंफीरियर वेना केवा. सो ये क्या है गाइस? राइट सुप्रारिनल ग्लैंड. इट इज अ राइट सुप्रारिनल ग्लैंड. ये इंफीरियर वेना केवा. एंड epiboloic फोरामेन के फ्रंट में हमने देखा एंटीरियर में पोर्टल वेन, बाइल डक्ट एंड प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी प्रेजेंट है. epiboloic फोरामेन के जस्ट बिहाइंड इंफीरियर वेना केवा एंड राइट सुप्रारिनल ग्लैंड एंड T12 थोरेसिक वर्टिब्रा प्रेजेंट है. अब सुपीरियर में हम देखेंगे epiboloic फोरामेन के सुपीरियर में क्या प्रेजेंट है. तो सुपीरियर में गाइस लीवर प्रेजेंट है और लीवर का जो कॉर्डेट लोब है, कॉर्डेट प्रोसेस है, तो वो जस्ट सुपीरियरली प्रेजेंट होता है epiboloic फोरामेन के. सो सुपीरियरली हमें क्या देखने को मिल रहा है? कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ लीवर, कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ लीवर. एंड इंफीरियरली अगर बात करें, थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगता है समझना कि इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है. गाइस ये
और डायग्राम हम 3D नहीं देख रहे हैं, पेन पेपर डायग्राम देख रहे हैं, तो हमें इमेजिन करना होगा कि इंफीरियरली आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम देखने को मिलता है। सो इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम होता है। बेसिकली ड्यूडिनम के 4 पार्ट में हम देखने वाले हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और जो फर्स्ट पार्ट है वो एपिब्लोइक फोरामेन के नीचे प्रेजेंट है। सो दिस इज एपिब्लोइक फोरामेना। फोरामेन के एंटीरियरली हमें डक्ट, बाइल डक्ट, पोर्टल हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन है प्रेजेंट। एपिब्लोइक फोरामेन के सुपीरियरली कोऑर्डिनेट प्रोसेस ऑफ लीवर है। एपिब्लोइक फोरामेन के पोस्टीरियर इंफीरियर वेना केवा, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड एंड T12 thoracic vertebra present है, and the inferior to the epibloic foramen first part of duodenum present। चलिए अब इनको हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। सो बाउंड्रीज ऑफ एपिब्लोइक फोरामेना, बाउंड्रीज में एंटीरियर बाउंड्री में क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखे हमने देखा है बाइल डक्ट, प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, ये सभी किस में प्रेजेंट है? लेसर ओमेंटम में। ठीक है। पोस्टीरियरली हमने क्या देखा? पोस्टीरियरली हमने इंफीरियर वेना केवा देखा, इंफीरियर वेना केवा, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, गाइस राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। एपिब्लोइक फोरामेन के सुपीरियर में क्या देखा हमने? कोऑर्डिनेट प्रोसेस ऑफ लीवर। सुपीरियरली हमने देखा कोऑर्डिनेट प्रोसेस ऑफ लीवर। इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। सो इंफीरियरली फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम इज प्रेजेंट। ठीक है। अब हमने ये बाउंड्रीज समझ ली एपिब्लोइक फोरामेन की। अब हमें समझना है क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ एपिब्लोइक फोरामेना। क्लिनिकल, अब क्या क्या क्लिनिकल एनाटॉमी हमें एपिब्लोइक फोरामेन से रिलेटेड देखने को मिलती है? फर्स्ट हम देखेंगे इंटरनल हर्निया। गाइस जब हमने इंग्वाइनल हर्निया पढ़ा था तो हमने बात करी थी कि हर्निया कहाँ प्रेजेंट होता है? पोटेंशियल वीकनेस वाले एरिया पे। एपिब्लोइक फोरामेना यहाँ स्पेस है, तो लूप ऑफ इंटेस्टाइन जो है यहाँ इंटर करके लेसर सेक में इंटर हो सकते हैं। सो हमें इंटरनल हर्निया देखने को मिल सकता है। इंटरनल हर्निया क्यों हो रहा है? क्योंकि द लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में हर्निएट थ्रू दिस फोरामेना इनटू द लेसर सेक। इजीली यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, इजीली इस फोरामेन के थ्रू लेसर सेक में इंटर कर सकता है। ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलेगा? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। क्यों हो रहा है इन्फेक्शन का स्प्रेड इसके थ्रू? क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पर कि इट इज़ अ साइट वेयर द लेसर सेक विल कम्युनिकेट विद द ग्रेटर सेक। सो अगर कहीं पर भी इन्फेक्शन होगा ग्रेटर सेक में या लेसर सेक में, तो वो इस फोरामेन के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। सो गाइस, एपिब्लोइक फोरामेन अलाउज द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम लेसर सेक टू ग्रेटर सेक और फ्रॉम ग्रेटर सेक टू लेसर सेक। सो गाइस, हमने क्या समझा? हमने एपिब्लोइक फोरामेन देखा, हमने उसकी बाउंड्रीज को समझा, उसके एंटीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और हमने क्लिनिकल एनाटॉमी देखी।